तो इसके पहले के क्लास में हमने देखा था मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा में दो प्रकार थे, एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन डेविएशन अबाउट द मीन किस तरह से निकाला जाता है वो हमने देखा था। ओके अभी आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कैसे निकाले, है ना। और सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ सी हियर द क्वेश्चन इज फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीडियन के लिए निकालना है। ओके फॉर द फॉलोइंग डाटा, यहाँ पे मार्क्स दिए हैं एक्साई 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22। ठीक है, उसके बाद में उसका फ्रीक्वेंसी दिया है। 3 का फ्रीक्वेंसी 3 है, 6 4 टाइम्स है, 9 5 टाइम्स है, 12 2 टाइम्स है, लाइक दैट दीज आर द फ्रीक्वेंसीज। देन दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। Okay, so how to find the mean deviation about the median for this data? तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो डाटा दिया है यहाँ पर एक्सआई, ये डाटा जो दिया है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है। तो ऑलरेडी ये यहाँ पर देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22। दिस इज ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में है तो ये पहला कॉलम आप लिख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद में उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख दिया। ठीक है, अभी क्या करना है, उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख डालना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे यहाँ पे ये 3 की 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। 3 और 6 की 4 है तो टोटल यहाँ पे 7 होगी। 3 + 4 7 होगी। 7 + 5 ये 12, 12 + 2 ये 14, 14 + 4 18, 18 प्लस ये 5 23, 23 + 4 27 और 27 और 3 ये 30। तो दिस इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। उसके बाद में क्या करना है, जैसे कि हम मीन डेविएशन अबाउट द मीन में पहले डाटा का मीन निकालते थे एक्स बार, तो यहाँ पर सबसे पहले आप मीडियन निकाल लीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मीडियन क्या होगा वो देखते। यहाँ पर टोटल जो फ्रीक्वेंसी ये सम जो है टोटल अभी 30 है। सो 30 ऑब्जर्वेशन से इसका मतलब यहाँ पे ये जो जैसे 3 जो है 3 टाइम्स है, 6 4 टाइम्स है, यानी टोटल 7 ऑब्जर्वेशन हो गए। इस तरह से टोटल 30 ऑब्जर्वेशन से अगर 30 कैपिटल N इज इक्वल टू 30 इवन नंबर है तो फिर हमारा उसका जो मीडियन आएगा, मीडियन क्या आता है फिर n+n/2 एट द टर्म प्लस n/2 + 1 एट द टर्म होल डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो ये आपका मीडियन आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल टर्म्स 30 है, 30 है तो n इज इक्वल टू यहाँ पर 30 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हियर n इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू 30 विच इज इवन नंबर, ये आपका इवन नंबर है। देयरफॉर मीडियन जो हो जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 एथ टर्म प्लस n/2 + 1 एथ टर्म अपॉन 2। So n/2 means 30 upon 2 th term plus 30 upon 2 plus 1 th term upon 2, है ना। तो ये होगा 15th टर्म प्लस 15 + 1 प्लस 16th टर्म अपॉन 2। नाउ व्हाट इज द 15th टर्म, 15वां टर्म कहाँ पर है, तो देखो इसमें यहाँ तो 14 तक टर्म्स आ गए, 12 जो है 14 तक आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पर 15 और 16 जो टर्म है इसमें है, ये 4 टर्म्स यहाँ पे 15 16 17 18, ये 4 टर्म्स यहाँ पे तो 13 है। सो यहाँ पे 15th टर्म हो जाएगा 13 प्लस 16th टर्म 13 अपॉन 2, सो 13। ओके तो ये जो 13 है दिस विल बी द मीडियन ऑफ
दिस डाटा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ ओके। उसके बाद में क्या करना है कि ये जो मेडियन है, जैसे हम मीन माइनस करते थे ऑब्जर्वेशन में से, वैसे ही ये जो 13 है मेडियन कैपिटल एम, वो एक्सआई में से माइनस करना है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे ये 3 माइनस 13, तो -10 आता है, यहाँ पे +10 लिख दीजिए। एक्सआई माइनस एम, फिर 7, फिर 4, 102, ओके, देन 8 और 9, इस तरह से। देखो यहाँ पे 22 माइनस 13 है ना, तो ये 9 हो जाएगा। ये 21 माइनस 13 8 हो जाएगा। 15 माइनस 13 ये 2 हो जाएगा। 13 माइनस 13 ये 0 हो जाएगा। 12 माइनस 13 -1 तो वो +1 लीजिए। 9 माइनस 13 -4 तो वो +4 लीजिए, इस तरह से। उसके बाद में क्या करना है, ये जो एक्स आई माइनस एम आ गया हमारा एब्सोल्यूट वैल्यूज, इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों टर्म्स, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे लेना है। सो 3 इंटू 10 ये 30 हो जाएगा, बराबर है। फिर 28, फिर 20, इस तरह से आप प्रोडक्ट ले लीजिए। 2, ये 0, 10, 32 और ये 27, इस तरह से। तो ये होगा आपका एफ आई से मल्टीप्लाई करो एक्स आई माइनस एम से। समझ में? देयरफॉर अभी यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट द मीन का हमारा फार्मूला, देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन इक्वल्स टू, फार्मूला था डिस्क्रीट के लिए था हमारा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, एक्स आई माइनस एम, आई इक्वल्स टू 1 to n जो भी होगा, है ना। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कैपिटल एन आता है, समेशन ऑफ एफ आई आता है, एफ आई की एडिशन, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई में से, एफ आई मीन्स एन, एफ आई की एडिशन कैपिटल। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, वेर आई इक्वल्स टू 1 to n जो भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/n मीन्स 30, एन टोटल एफ आई की एडिशन 30 है। अब इसके एडिशन कीजिए, समेशन ऑफ ये वाला एडिशन कीजिए, ये टोटल कितना होता है देखो 149 आएगा, देखो आप ट्राई करो, दिस इज 149, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, ओके। तो इसकी जो एडिशन आएगी आपकी 149 आएगी, तो यहाँ पर 149 रख दीजिए, 149, सो 1/30 इंटू 149 इट कम्स 4.97, 4.97, दिस इज द मेन डेविएशन अबाउट द मीडियन। समझ में आएगा देखो आप लोग? हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ ओके ओके। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन देखा था हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए, अभी ये मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, ये तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप क्यों है? क्योंकि जैसे आप ग्रुपिंग किया कि 3 जो ऑब्जर्वेशन है 3 बार है, 6 ऑब्जर्वेशन 4 बार है, तो इस तरह से ग्रुपिंग किया तो ये आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा हो गया। अभी अगर आपको क्लास मार्क दिया है, ग्रुप्ड डाटा है लेकिन क्लास मार्क के लैंग्वेज में, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो कंटिन्यूस डाटा अगर इस तरह से दिया है तो वो भी एक प्रकार का ग्रुप डाटा ही रहेगा। तो वैसे ग्रुप डाटा का फिर मेन डेविएशन अबाउट द मीडियन कैसे निकालेंगे, वो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। हाँ, मीन डेविएशन, हेलो, हाँ, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर कंटिन्यूस डाटा। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम कंटिन्यूस डाटा के लिए, वो भी ग्रुप डाटा ही रहेगा, ठीक है ना। तो दूसरा देखते हैं, चलो नेक्स्ट इज मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर कंटिन्यूस डाटा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एग्जांपल ले लीजिए, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एक मिनट। हाँ,
find the mean deviation about the median for the following data, अभी आपका डाटा कंटिन्यूस होगा। देखो यहाँ पर क्लास दिया है, क्लास और उसका फ्रीक्वेंसी इस तरह से। तो क्लास है 0 से 10, ये वाला क्लास है, तो फ्रीक्वेंसी 6 है। 10 से 20, इसका फ्रीक्वेंसी 7 है। 20 से 30, 20 to 30, इसका फ्रीक्वेंसी 15 है, ठीक है ना। फिर 30 to 40, यहाँ लिखता हूँ मैं 30 to 40, इसका फ्रीक्वेंसी 16 है। फिर 40 to 50, 40 to 50, इसका फ्रीक्वेंसी 4 है। और 50 to 60, इसका जो फ्रीक्वेंसी है 2 है। अब ये आपका कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। 0 से 10 के बीच में 6 ऑब्जर्वेशन है, 10 से 20 के बीच में 7 ऑब्जर्वेशन है, 20 से 30 के बीच में 15 ऑब्जर्वेशन है। तो इस तरह से वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा दिया है। तो ऐसा अगर डाटा है तो फिर इसका मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन किस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आप क्या करना है, टेबल बना लीजिए। क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी, एक टेबल बना लीजिए ऐसा सॉल्यूशन के लिए। ओके, ये आपका पहला तो हो जाएगा आपका एक्स, ये क्लास मार्क। दूसरा हो जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी। फिर निकालना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद में उसके मिड पॉइंट्स भी निकालना है हमको। नेक्स्ट निकालना है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स के बाद में एक्सआई माइनस मीडियन, जैसा इसके पहले एग्जांपल में करते थे हम, वैसे ही एक्सआई माइनस मीडियन करना है। और फिर वही एफ आई इंटू एक्सआई माइनस मीडियन करना है, इस तरह से। चलो इसको लिख लेते, देखिए ये होगा आपका क्लास मार्क्स, ठीक है। ये होगा उसका फ्रीक्वेंसी। फिर लिखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद में मिड पॉइंट्स निकालना है इस क्लास मार्क के। मिड पॉइंट्स के बाद में एक्सआई माइनस मीडियन, एब्सोल्यूट वैल्यूज एक्सआई माइनस मीडियन, और फिर एफ आई टू एक्स आई माइनस एम निकालना है। बस इस तरह से आपको टेबल तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो पहला है 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और 50 to 60। अभी इसका फ्रीक्वेंसी देखिए 6, 7, 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 4 और 2। अभी इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला 6 है, 6 और 7 ये 13 है ना, इस तरह से लिख दें। फिर 13 और 15 28 हो जाएगा, 28 और ये 16 44, 44 प्लस 4 48, 48 प्लस 2 ये 50। तो ये होगा आपका सब में n इज इक्वल टू 50 है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये जो इसकी एडिशन है फ्रीक्वेंसी की, ये आपका 50 है, तो कैपिटल N हो जाएगा आपका 50। अभी आपको मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए फिर से आपको देखो ये जो डाटा है असेंडिंग ऑर्डर में है ना, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अभी हमको ये देखना टोटल ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 50 है, 50 ऑब्जर्वेशन इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर है तो फिर से हमारा मीडियन जो होता है कौन सा होता है, क्या होता है, तो मीडियन होता है n/2 एट द टर्म प्लस n/2 प्लस 1 एट द टर्म डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की इवन नंबर है, n इज इक्वल टू 50 है। तो यहाँ पे मीडियन सबसे पहले लिखना है। मीडियन जो हो जाएगा आपका, मीडियन इक्वल्स टू n/2 एथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1 एथ टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 50/2 एथ टर्म, 50/2 एथ टर्म
प्लस 50/2 प्लस 1 एथ टर्म अपॉन 2। सो ये होगा 25वां टर्म, 25th टर्म प्लस 25 और एक 26वां टर्म, 26th टर्म है ना, अपॉन 2। तो 25वां टर्म कहाँ पर आता है? 25वां टर्म देखो यहाँ पे 28 आता है। ये जो है 20 to 30 28 तक है। इसका मतलब इसमें 25 और 26वां टर्म है। 20 to 30 जो है इसमें 25वां टर्म और 26वां टर्म आता है। ये समझ में आया? देखो सर। हाँ, तो इसलिए क्या करना है कि इस क्लास को कहना है मीडियन क्लास। दिस विल बी योर मीडियन क्लास। हाँ, तो ये देयरफॉर यहाँ पे लिखा देयरफॉर मीडियन क्लास इज 20 to 30। सबसे पहले आपको मीडियन क्लास ढूंढना है उसका, ठीक है ना? समझ में आ गया? मीडियन क्लास ढूंढना है। एक बार मीडियन क्लास पता लगा कि फिर सिंपल है मीडियन। फिर यहाँ पर यहाँ से आपको मीडियन मिल गया। ये जो निकाला हमने मीडियन, पहले तो यहाँ पे मीडियन इक्वल्स टू नहीं, ये आपको मीडियन क्लास मीडियन क्लास निकालना है। 20 to 30 सॉरी, ये मीडियन क्लास हो गया। तो उसके बाद में मीडियन जो होता है इसका देखो, उसके लिए फार्मूला नाउ देयरफॉर मीडियन फार्मूला इसको याद रखो, मीडियन इज इक्वल्स टू एल। एल जो होता है, एल मीन्स जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट एल। लोअर लिमिट कौन सा है? यहाँ पे 20 है, ठीक है ना, प्लस कैपिटल n/2 माइनस सी। एन इज इक्वल टू 50 है, एन इज इक्वल टू 50। ये 10th क्लास में आपका फॉर्मूला हो चुका है। एन इज इक्वल टू 50, तो 50/2 माइनस सी जो है, सी मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। मीडियन क्लास के पहले की, मीडियन क्लास के पहले का जो क्लास आता है उसका फ्रीक्वेंसी सी। दिस सी वैल्यू, सी जो वैल्यू है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। सी जो है, जो सी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले का जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएंगे आपकी ये 30, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एफ। एफ मीन्स ये जो एफ है तो इसका फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगा, ठीक है, इनटू एच। एच मीन्स विड्थ ऑफ द क्लास। ये 20 to 30 का विड्थ कितना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा मीडियन। तो अभी वैल्यू पुट करो यहाँ पर। लोअर लिमिट यहाँ पे देखो, अभी लोअर लिमिट एल मीन्स लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख दो। 20 प्लस कैपिटल n/2, n इज इक्वल टू 50 है, 50/2, 50/2 माइनस, माइनस क्या होता है? c मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले का जो क्लास है उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आ जाएगा यहाँ पर 13 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ, कम्युलेटिव लेना है तो यहाँ पे 13 और अपॉन एफ। एफ मीन्स मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 15 है, तो 15, ठीक है, इनटू एच मीन्स विड्थ ऑफ द क्लास। ये क्लास का विड्थ कितना है? तो 10 है। तो इस तरह से ये फार्मूला देखिए, इस फार्मूले का आपको याद रखना है। मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस तरह से मीडियन निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि मीडियन क्लास को ढूंढा है। मीडियन क्लास को कैसे ढूंढा कि हमारा जो मीडियन है कौन से क्लास में आ रहा है ना। तो n/2 है टर्म प्लस n/2 प्लस 1 है टर्म, इससे हमने देखा 25वां टर्म और 26वां टर्म कौन से क्लास में आ रहा है, तो इस क्लास में आ रहा है 20 से 30 के बीच में। तो इसलिए यह हमारा मीडियन क्लास हो गया। उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला है एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। एल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। 20 से 30 का जो लोअर लिमिट है 20 है, वो होगा आपका एल। n/2, n मीन्स टोटल समेशन ऑफ
ऑल द फ्रीक्वेंसी एन, फ्रीक्वेंसी टोटल कितना है, तो यहाँ पर 50 है, 50/2 माइनस सी मीन्स द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले का जो क्लास है उसको उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, तो ये आपका 13 हो जाएगा। एफ मीन्स मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, ये 15 हो जाएगा, इंटू 10 मीन्स इस मीडियन क्लास का विड्थ कितना है वो लेना है, तो वो यहाँ पे 20 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है देखो, ये 20 है ना, ये 25, 50/25 माइनस 30 अपॉन ये 15 कितना आता है, देख लीजिए आप कितना आंसर आता है, देखो टोटल आ जाएगा 20 प्लस 8 इक्वल 28 आता है कि, देख लीजिए, देखिए आंसर आप चेक कर लीजिए। बराबर है क्या? अरे हेलो आस्था, समृद्धि, करेक्ट है क्या देखो? यस। हाँ, तो ये हाँ सर। 28 आपका मीडियन हो गया। तो अभी हमने क्या किया, मीडियन निकाल लिया, वो हो गया आपका 28। अभी क्या करना है, इसके मिड पॉइंट भी निकालो, 0 से 10। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, है ना, मिड पॉइंट कितना हो जाएगा देखो, ये 5 होगा, 0 + 10/2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करते ना, तो ये 5 हो जाएगा। 10 और 20, 30 डिवाइडेड बाई 2, ये 15 हो जाएगा। इस तरह से आप इसकी मिड पॉइंट लिख लीजिए, 25, 35, 45 और ये 55, ये मिड पॉइंट लिख लीजिए। अभी क्या करना है कि एक्साई में से जो मिड पॉइंट है, अभी इसको देख अपने जैसे डिस्क्रिट के जैसे बनाए, एक ये आपका ऐसा क्लास मार्क दे दे, इसको मिड पॉइंट कंसीडर करना है। ये डिस्क्रिट फ्रीक्वेंसी होता है ना, उस तरह से डिस्क्रिट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्साई होते हैं उसके जैसा हमने उसका मिड पॉइंट ले लिया। अभी ये हमारा एक्साई हो जाएगा, दिस विल बी योर एक्साई नाउ। अभी एक्साई में से एम मिस मीडियन को माइनस कीजिए, 5 में से 28 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ पे 23, है ना, उसके बाद में 13, उसके बाद में 3, 7, 17 और 27, ऐसा लिख लीजिए। ये जो क्लास मार्क थे उसके मैंने मिड पॉइंट ले लिए। मिड पॉइंट लेने से क्या होगा कि हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो था डाटा उसके जैसा ये बन गया, ये एक्स आई हो जाएगा आपका, फिर ये एफ आई हो जाएगा, ये उसका ये एफ आई है। ठीक है, फिर एक्स आई में से मैंने मीडियन को माइनस किया तो ये मिला। अभी एफ आई और ये एक्स आई माइनस एम, ये यहाँ पर प्रोडक्ट ले लीजिए, 23 × 6 138, ऐसा कर लीजिएगा। 91, 13 इंटू ये 7, है ना, 91, ये 45, 112, फिर 68 और 54, इस तरह से इसकी एडिशन करो। अभी इसकी ये एडिशन करो, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, इसका समेशन करो टोटल, ये इसका समेशन 508 आता है, आप देख लीजिए 508 आ जाएगा। समझ में? हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ, बस अभी पहले जैसे ही फॉर्मूला, देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, पहले से फॉर्मूला यूज करो अभी, देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन इज इक्वल टू 1/n into summation of fi into xi minus m, where I equals to 1 to n, यही फार्मूला। तो 1/n मीन्स 1/50 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू ये इसका समेशन देखो, ये 508 है, 508 है ना, तो कितना होता है देखो, 10.16, 10.16 is the mean deviation about the median। समझ में आया क्या किस तरह से किया जाता? तो हो हाँ हाँ सर। ठीक आहे, तर आम्ही आपण दोन प्रकार पाहिले,
एक मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सीसाठी फॉर्म्युला हाच लागतो त्याच्यासाठी पण. आणि दुसरा पाहिला आपण मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनसाठी. कंटिन्युअस जो डाटा असते त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण काय करायचं की मेडियन क्लास शोधायचा. मेडियन क्लास कोणता आहे, मग मेडियन क्लास एकदाचा माहीत पडला आपल्याला की मग आपला मेडियन जो असतो तो एल प्लस एन बाय टू मायनस सी अपॉन एफ इंटू एच असतो. एल काय असते तर मेडियन क्लासचा लोअर लिमिट असतो. कॅपिटल एन काय असते फ्रिक्वेन्सीची ॲडिशन असते. सी काय असते कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी ऑफ द क्लास जस्ट प्रिसिडिंग द मेडियन क्लास. मेडियन क्लासच्या अगोदरचा जो क्लास असतो त्याची क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी हा सी घ्यायचा आपण. आणि डिवायडेड बाय एफ, एफ जो असतो स्मॉल एफ हा मेडियन क्लासची फ्रिक्वेन्सी घ्यायची. आणि इंटू एच जो असतो एच म्हणजे मेडियन क्लासची विड्थ घ्यायची. तर या फॉर्म्युल्याने तुम्ही मेडियन काढायचा. पुन्हा मग काय करायचं पूर्वीसारखंच डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी सारखंच आपण काय करायचं की जो क्लास मार्क्स आहे त्याचे मिड पॉईंट काढायचे. मिड पॉईंट म्हणजे आपले एक प्रकारचे एक्सआय होतील आणि एक्सआय मधून मग तो एम मायनस करायचा, मेडियन मायनस करायचा. ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यूज घ्या त्याची मॉड एक्सआय मायनस एम है ना. आणि मग त्याला आपण मल्टिप्लाय करतो एफ आयने. सो एफ आय इंटू मॉड एक्स आय मायनस एम या सर्वांचे समेशन करा आणि मग आपला मीन डेविएशन अबाउट द मीडियनचा फॉर्म्युला यूज करा 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आय इंटू मॉड एक्स आय मायनस एम. सिंपल. समझ में? हाँ सर. Yes, sir. हो.